देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर अपना रियल फेस दिखाने के लिए रेडी हैं। बहुत से लोगों के पार्टनर, ये जर्नल रीडिंग है, ठीक है। आपके पार्टनर आपको रियल फेस दिखाने के लिए रेडी है, मतलब अपनी दिल की बात आपको जाहिर करने के लिए रेडी है, बताने के लिए रेडी है और चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। जितना प्यार आप उन्हें करते हो उतना वो विद इंटरेस्ट आपको लौटाना चाहते हैं। ये मुझे दिख रहा है। उनको एक होप है, उन्होंने आस नहीं छोड़ी है। उन्हें लगता है आपको जब अपनी फीलिंग्स बताएंगे आप ज़रूर रेडी होंगे शादी के लिए। वो शादी का प्रपोजल देना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, पास्ट लाइफ लवर हैं। ट्विन फ्लेम पास्ट लाइफ लवर होते हैं या पास्ट लाइफ में हस्बैंड वाइफ होते हैं, इस जन्म में फिर मिलते हैं। इस जन्म में फिर अगर मिले हैं तो आपके पार्टनर आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं। आपके साथ बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश करेंगे। कमिंग फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। अगर पहले इमेच्योरिटी दिखाई थी, बचकानी हरकतें की थी, सीरियसनेस नहीं देखा आपने, वो कभी भी कमिटमेंट नहीं देते थे। कमिटमेंट फोबिया था उन्हें। जब भी आप कमिटमेंट मांगते थे वो भाग जाते थे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है अब वो रेडी हैं, अवेकन हो चुके हैं। अब अपनी दिल की बात ज़ाहिर करना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फ़ील करते हैं और क्या फ्यूचर चाहते हैं आपके साथ। ये मुझे दिख रहा है करंट फीलिंग में, उनकी एनर्जी में। मुझे दिख रहा है टावर का कार्ड, सेपरेशन ख़त्म होने वाली है। बहुत से लोगों की सेपरेशन एंड होने वाला है। आपके पार्टनर अब यूनियन में आने वाले हैं, ये एनर्जी है। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें। वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं। टाइमलेस है रीडिंग। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। आप दोनों की एनर्जी इसमें हो सकती हैं, वाइस वर्सा। सभी राशियां हैं, ये 12 राशि की रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। आप किसी और से रीडिंग कराएंगे, वो आपको मिस गाइड करेंगे। मैं आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दूंगी कि क्या होने वाला है कमिंग फ्यूचर में। मुझे पता है फेमिनाइन को बोलना मतलब पत्थर से सिर मारना, करना उन्होंने वही है जो उन्होंने सोच रखा है। मगर अगर उन्हें फ्यूचर का प्रेडिक्ट भी हो जाए तो वो सुनने वाली नहीं है, टेढ़ी होती हैं। इसलिए कि उन्हें लगता है 2 दिन में मिल जाए। किसी किसी को लगता है मेरी उम्र तो निकलती जा रही है, मैं 47 हूँ, 45 हूँ, अगर और 7 साल वेट करूँगी तो कितनी उम्र हो जाएगी। तो आपके इम्पेशेंस होने से आपको तथास्तु का वरदान नहीं मिलेगा। डीएम दूसरी शादी कर लेगा, डीएम शादी कर लेगा और मेरे भाग्य में कोई लड़का नहीं है। तो अपनी लकीरों को कोसो, है ना? टैरोट कार्ड रीडर को बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी लकीरों को कोसो, अपनी किस्मत को कोसो। साथ में भगवान बैठे हैं आपके घर में, उनको जाके चार्ज करो, है ना? अगर डीएम शादी कर रहा है, डीएम के बच्चे हो रहे हैं और आपकी उम्र ढलती जा रही है, तो ये आपके कर्मा है ना? तो वो तो भुगतना ही पड़ेगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ट्विन फ्लेम का कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। 11 हमें ट्विन फ्लेम जर्नी में सिंक्रोनिसिटी दिखती है। हमें बहुत सी सिंक्रोनिसिटी दिखती है जिसको हम नोटिस भी नहीं करते कि ये किस लिए दिख रहा है, इसलिए कि किसी को पता ही नहीं है कि ट्विन फ्लेम बोलकर कुछ है। तो 11 का साइन हमें दिखता है, बार बार एंजल नंबर दिखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सेपरेशन में। अभी मुझे दिख रहा है बहुत से लोग जो रिसेंट जर्नी में आए हैं। अभी मुझे दिख रहा है बहुत से लोग सेपरेशन में हैं और कुछ लोग कमिंग फ्यूचर में सेपरेशन में आने वाले हैं। अचानक आपके पार्टनर आपको हर जगह से ब्लॉक कर देंगे, आपसे दूरी बना लेंगे और कुछ भी नहीं बोलेंगे। साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, कोल्ड बिहेवियर देखेंगे और आप हेल्पलेस की तरह बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। अभी रिसेंट में या तो आपको ब्लॉक किया हो या कमिंग फ्यूचर में होने वाले हैं आप ब्लॉक अपने पार्टनर की इमेच्योरिटी की वजह से। मगर वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करेंगे,
मतलब सामने आके नहीं करेंगे, चोरों की तरह पीछे से आपको स्टॉक करेंगे, आप पर नज़र रखेंगे, आपकी तस्वीरों को निहारेंगे, उसको किस करेंगे, उससे प्यार करेंगे, मगर रियल में आपसे दूर रहेंगे 3D रियलिटी में। किसी-किसी के पार्टनर उनके बॉस दिख रहे हैं, कलीग दिख रहे हैं या बिज़नेस पार्टनर दिख रहे हैं मुझे, बिज़नेस पार्टनर दिख रहे हैं। बिज़नेस पार्टनर हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं। कोई-कोई मुझे दिख रहा है फ्लाइट में मिले हो आप, फ्लाइट में मिले हो, एयर होस्टेस आप हो सकते हैं, फ्लाइट में मिले हो अपने पार्टनर से, वो ट्रैवल कर रहे हों। ऑनलाइन मुझे दिख रहा है कोई मिले हैं, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम या मैट्रिमोनियल साइट। तो अभी मुझे दिख रहा है कि करंट सिचुएशन में क्या है, जो लोग जर्नी के आखिरी में हैं, वो यूनियन में आना चाहते हैं। आपसे कम्युनिकेट करके एक्शन लेना चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं, सोशल मैरिज। फैमिली के आशीर्वाद से दुनिया समाज के सामने आपको अपनाना चाहते हैं और रियल फेस अब कन्फेस करना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं और लव एट फर्स्ट साइट ये वो बोलना चाहते हैं कि भाई पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। मुझे वो गाना याद आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने शॉर्ट में भी वो गाना दिया है। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले। ये वो तो भागते रहते हैं, दोनों ही ट्विन्स भागते रहते हैं इस जर्नी से, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं इस जर्नी को, तो भागते रहते हैं, मगर एक को प्यार हो जाता है। जो फेमिनिन एनर्जी में होते हैं, मेल हो या फीमेल हो, उनको प्यार हो जाता है। उनकी बचकानी हरकत, चाहे वो आपके पार्टनर बड़े हों या छोटे हों ऐज में, वो बचकानी हरकतों से उन्हें प्यार हो जाता है, फिर वो चेसिंग एनर्जी में आ जाती है। तो वो भागते-भागते एक टाइम में आके थक जाते हैं, जो मस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं, फीमेल हो या मेल हो। फिर यही गाना उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले। तो अब उनके सपने सज रहे हैं, अब यूनियन में आना चाहते हैं, भाग-भाग के थक गए हैं, आपने उन्हें बहुत भगा दिया। अपने प्यार की इंटेंसिटी से मैग्नेट की तरह आपने काम किया, ना ही आप उनके पीछे गए, एक ही जगह बैठकर आपने 7 चक्रा एक्टिवेट किया, मिरर एक्सरसाइज किया और वो जितना वो भागते गए अपने मैग्नेट के पास, उल्टे लौटना पड़ा। ठीक है ना? इसलिए मैं कहती हूँ 7 चक्रा एक्टिवेट कीजिए, मिरर एक्सरसाइज कीजिए। क्यों? हमें 3D रियलिटी में हमारे ट्विन के पीछे भागने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए कि ये प्यार 5D का है, 5 डायमेंशन का है। दोनों के सोल एक हैं, अलग नहीं हैं। आप जब मिरर एक्सरसाइज करते हो, 7 चक्रा एक्टिवेट करते हो और सिर्फ सेल्फ लव करते हो, वो तो आपके आयरन मैन आपके बगैर रह ही नहीं सकते। वो जितनी दूर स्पीड से भागेंगे, उतनी ही स्पीड से अपनी चुंबक से आके चिपक जाएँगे। ये रियलिटी है इस जर्नी की। किंग ऑफ सोर्ड्स अभी मैंने आपको बताया कि किसी-किसी के पार्टनर उनकी कलीग, बॉस, बिज़नेस पार्टनर या फ्लाइट में मिले हों, दोनों टकराए हों या ऑनलाइन मिले हैं, ये मुझे दिख रहा है। ओवरबर्डन है, कैरियर का भी प्रेशर है, काफ़ी अपने क्षमता से ज़्यादा उन्होंने वर्कलोड ले रखा है। साथ में फैमिली का प्रेशर भी है, दबाव बहुत है और ज़िंदगी में उनको मटेरियलिस्टिक लाइफ़ बहुत पसंद है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है मटेरियलिस्टिक लाइफ़, लग्ज़रियस लाइफ़ बहुत पसंद है और वो ख्वाहिशें पूरी भी करनी है। कोई-कोई अपनी डीएफ से पैसे माँग लेता है अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, ड्रेस खरीद दो, कुर्ता-पजामा खरीद दो, दिवाली पे ये दे दो, घड़ी दे दो, ऐसी मेरे पास बहुत सी फ़ेमिनाइन की कंप्लेंट आती है। देखिए, आपकी जो कमी होगी, वो उसी पे हाथ रखते हैं। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए, कोई-कोई फ़ेमिनाइन सिर्फ़ रिस्पेक्ट की भूखी होती है, तो वो उनके रिस्पेक्ट पे वार करते हैं। कोई-कोई फ़ेमिनाइन का बहुत ओवर गिविंग नेचर होता है, तो वो आते हैं आपकी लाइफ़ में, आपका सब लूट के ले जाते हैं पैसे, ठीक है? कोई-कोई फ़ेमिनाइन कैरेक्टरलेस भी होती है, मल्टीपल अफ़ेयर होते हैं, तो उनके साथ वो फ़िज़िकल होते हैं, पैसे भी लेते हैं और चले जाते हैं। सबके अलग-अलग स्टोरी होती है।
मगर रियलिटी यही है, वो आपको शिक्षा देते हैं, यही सच्चाई है। जिस चीज़ की आप में समझ नहीं है, उसी पे वो वार करते हैं। तो आप खुद ठीक हो जाइए, उनको चेंज होने में टाइम नहीं लगता, इसलिए कि वो आपके अदर हाफ़ हैं, आपके हस्बैंड हैं या वाइफ़ हैं। तो वो बस चाहते हैं आप धोखा ना खाएँ। आप अपनी आँखें खोलें और इस जर्नी में आगे बढ़ें। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में हैं, कुछ लोग सिंगल हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, एक मैरिड, एक सिंगल। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। तो ओपन अप नहीं हो पाते हैं, क्यों? फैमिली प्रेशर है। अनमैरिड है तब भी ओपन अप नहीं हो पाते, फैमिली चाहती है किसी और से शादी हो। उनकी चॉइस फेमिनाइन नहीं है, कोई और है, वो चाहते हैं उनकी पसंद से शादी हो। और यहाँ पे जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, वो ऑलरेडी फैमिली उनके पैरों की जंजीरें हैं, बंधन बन गई हैं। ओपन अप नहीं हो पाते हैं, अपने वो इमोशंस के कप उन्होंने अच्छे से कस के ढक रखे हैं। क्यों? लॉजिकली, प्रैक्टिकली सोचते हैं। उनका लॉजिकल माइंड कहता है, भई आप तो सही इंसान हो, मगर गलत टाइम पे टकरा गए हो। आप जैसा ही उन्होंने लाइफ पार्टनर चाहा था, सोचा था, मगर आप आ गए हो गलत टाइम पे। पहले क्यों नहीं आए? पहले क्यों नहीं आए आप? इस चीज़ का काफ़ी उन्हें दुःख है, मगर एक्शन लेना चाहते हैं। किसी-किसी के पार्टनर का मुझे दिख रहा है कि दिल के ऊपर दिमाग काम कर रहा है। जो लोग जर्नी के मिडल में हैं या स्टार्टिंग में हैं, मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा है, कोई महबूबा जी हैं, कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आते साथ सब दूर हो जाते हैं क्या? धीरे-धीरे सब दूर हो जाते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में आते ही। इनफैक्ट अगर बचपन से ही आप आपके ट्विन के आने से पहले ही आपकी लाइफ़ से अगर मम्मी-पापा चले जाते हैं, अगर भाई-बहन हैं तो वो दूर हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो आपके पति को भी दूर कर दिया जाता है। उनकी लाइफ़ में किसी को एंट्री एंट्री कर दिया जाता है, जिससे वो आपसे दूर हो जाएँ। आप ग्रोथ कर सकें। इसलिए कि आप जिस इंसान के भी साथ रहते हैं या पेरेंट्स हो, कोई ना कोई कंट्रोल करता है डीएफ को। उसी तरह मस्कुलाइन को भी कोई ना कोई कंट्रोल करता है। डीएफ तो फिर भी खौफ नहीं होता है उन्हें, कंट्रोल करने के बावजूद भी वो अपनी मन की ही करती है, मगर फिर भी कोई ना कोई उनके ग्रोथ में बाधा होता है। वो सब हमारे ट्विन आने से पहले ही रिलीज़ होने लग जाते हैं सारे कार्मिक। और जब हमारे ट्विन आते हैं, जो बचे-कुचे कार्मिक होते हैं, वो भी रिलीज़ हो जाते हैं, हमारी लाइफ़ से चले जाते हैं। या तो उनकी मौत हो जाती है या इतने दूर चले जाते हैं कि आपसे कॉन्टैक्ट नहीं होता, ऐसा ही होता है। अभी उनकी लाइफ़ में क्या होने वाला है? उनकी लाइफ़ में आपके पार्टनर आपसे दूरियाँ बनाएँगे। आपको कोई कमिटमेंट नहीं देंगे। हो सकता है आपसे फ़िज़िकल होने की कोशिश करें, फ़िज़िकल होने के लिए अप्रोच करें। अब आपको डिसीज़न लेना है, इसलिए कि फ़िज़िकल होने के बाद आपका यूनियन तो होने से रहा। यूनियन का टाइम 7 साल बाद ही होता है मिनिमम। अभी अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हुए नज़र आ रहे हैं, बिज़ी काफ़ी होंगे, आपको टाइम नहीं दे पा रहे होंगे आपके पार्टनर। अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए कैरियर में भागते फिर रहे हैं, मतलब पैसे कमाने में बहुत बिज़ी लग रहे हैं। आपके पार्टनर के हाथों में या बॉडी में, स्पेशली हाथों में मुझे टैटू दिख रहा है, पैरों में भी टैटू हो सकता है। एक नेम फेम हो सकता है उनका, नॉलेजेबल इंसान है, विज़डम है, कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है उनकी, अथॉरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं, ये मुझे दिख रहा है। सेल्फ डाउट काफ़ी करते हैं। एज गैप मुझे दिख रही है, दोनों में एज गैप होगी। काफ़ी एज गैप हो सकता है आप दोनों में। मैच्योर इंसान है मगर इमोशनल है। फेमिनाइन एनर्जी में है, मतलब आप इमोशनली लॉस फ़ील कर रहे हैं आपके लिए। एक एक्शन टेकर इंसान है और आपके इमोशंस में बह रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो पा रहा उनका इमोशंस। वो एक सिक्योरिटी चाहते हैं लव की, मतलब उनको शाई और सेंसिटिव हो सकते हैं वो। इंट्यूशन उनका बहुत हाई हो रहा है। उनकी जो इनर गाइड है, वो गाइड कर रही है, इनर जो वॉइस है, वो उन्हें गाइड कर रही है कि आपकी तरफ बढ़ना है। उनको लगता है आप काफ़ी लॉयल और फ़ेथफुल इंसान हो, आप पर वो ट्रस्ट कर सकते हैं।
ट्विन फ्लेम जर्नी में मस्कुलाइन एनर्जी में जो होते हैं उनको ट्रस्ट इशू बहुत होता है, इसलिए कि पास्ट ट्रॉमा को वो भूल नहीं पाते हैं। उनकी लाइफ में जो भी आता है उनको धोखा देता है और ठगता है, और हर कोई उन्हें चीट करता है। तो इस वजह से जब वो फेमिनाइन आती है तब उन्हें ट्रस्ट इशू होने लग जाता है कि दुनिया में इतने अच्छे लोग भी होते हैं, मुझे तो शक होता है। तो ये इसलिए वो इस जर्नी में आगे बढ़ने से खौफ खाते हैं। आपके लुक पे मरते हैं वो, आपका जो लुक है, ब्यूटी है, उस पे वो मरते हैं। उनको लगता है आप जैसी सुंदर, स्मार्ट, गॉर्जियस, सेक्सी, हॉट उन्होंने देखा ही नहीं आज तक। ब्यूटी विद ब्रेन। इमोशनल हो रहे हैं, एक फायर, मतलब आग लगी हुई है उनकी। आग मतलब एक बर्निंग डिज़ायर हुआ उनकी, मतलब हर कीमत में आपको पाना चाहते हैं, चाहे कीमत कोई भी देना पड़े वो देने को तैयार है। अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कमिंग फ्यूचर में अगर फैमिली और आप में से किसी एक को चुनना पड़े, वो आपको चुनेंगे, जो लोग आखिरी के जर्नी में हैं, ठीक है। जो लोग आखिरी के जर्नी में हैं, जो लोग फर्स्ट जर्नी के पहले स्टेज में हैं, उनके पार्टनर पहले अप्रोच करेंगे, उसके बाद इन एंड आउट होते रहेंगे, ठीक है। और जर्नी के सेकेंड स्टेज में जो है, उनके पार्टनर कोल्ड बिहेवियर दिखाएंगे। 10 मैसेज करने के बाद एक का जवाब देंगे, या देंगे भी नहीं, ज़रूरत भी नहीं है देने की। उनको ऐसा लगेगा इसको जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप 50 फ़ोन कर लो, लाख मैसेज कर लो, देखेंगे भी नहीं, और देख भी लिया तो आपको आंसर देने की वो तकलीफ़ नहीं उठाएंगे। आपको अच्छे से सबक सिखाएंगे, समझ लेना आप। अभी मुझे दिख रहा है जो आखिरी की जर्नी में है, वो अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस करने को तैयार है, इसलिए कि उन्होंने देख लिया है फैमिली और आप में किसके बगैर वो जी सकते हैं। फैमिली के बगैर वो जी सकते हैं, आपके बगैर उनकी सांसें और गला लगता है किसी ने दम घोट दिया हो। तो वो ऐसा ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। जब भी मेरा तो एक्सपीरियंस है, शुरू-शुरू में जब डीएम इतना एटीट्यूड दिखाते थे, इसलिए कि मेरे में भी काफ़ी एटीट्यूड है, मतलब इंसल्ट होती थी। कभी अच्छा सा हमारा बात ही नहीं हुआ, हमेशा लड़ते ही थे। तो उनके बिहेवियर से मैं काफ़ी परेशान रहती थी, और जब भी मैक्सिमम लड़ाई ही होती थी किसी न किसी बात पर। तो वो जब मैं रन करती थी, मगर 24/7 वो तो रन मेरे दिमाग में ही चलते रहते थे। मगर ये देखो मैं भूल ही गई क्या बात करना चाह रही थी, क्या बताना चाह रही थी। चलो मैं भूल गई। बताना क्या चाह रही थी, मुद्दा क्या था वही भूल गई मैं। हार्ट ब्रेक है। अभी स्ट्रेटजी बना रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। मुझे दिख रहा है आपकी तरफ आने के लिए स्ट्रेटजी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। याद आ गया। तब आप उन्हें भूलने की कोशिश करते हो। शुरू-शुरू में उनके बिहेवियर की वज़ह से, हे भगवान! मैं भूलना चाहती हूँ, उसके लिए कोई कुछ करो। उसी टाइम आपके हार्ट में इतना ज़ोर-सा दर्द होगा और गला लगेगा किसी ने घोंटने की कोशिश की है। आपका ट्विन सोल, जब भी आप उन्हें छोड़ने की बात करोगे, आपका गला दबा दबा देगा अंदर से, और हार्ट में पेन शुरू। लगेगा आपको अपने शरीर का किसी, मैंने खुद कलेजे को काट कर देने की बात कही है आपने। उस टाइम तो आपको पता नहीं होगा कि आप ट्विन फ्लेम हो। अभी मैं देखती हूँ जर्नी में आते साथ सबको पता है। तब उनको 7 साल बहुत लंबा लगता है, ये तो नॉर्मल है। तो उस टाइम अगर आप ये एक बार भी भगवान के सामने जाके कहते हो, मैं इस इंसान को भूलना चाहती हूँ, ये इतना भाव खाता है, इतना एटीट्यूड दिखाता है, मगर जाता ही नहीं मेरे दिमाग से, मैं क्या करूँ भगवान? मैं तो गलत रास्ते पे चलना ही नहीं चाहती, हमेशा सीधा रास्ता चुनना चाहती हूँ। मगर मेरे से ये अन्याय, पाप हो रहा है, मैं जानती हूँ ये गलत है, फिर भी करे ही जा रही हूँ, करे ही जा रही हूँ। मैं भूलना चाहती हूँ, और इतना सा बोलो आप बस। उसी टाइम आपके ट्विन, जो जिनके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट और आई कॉन्टैक्ट होते ही आपका हार्ट चक्र एक्टिव हो जाता है। साथ में आप दोनों हार्ट टू हार्ट बात करने लग जाते हो। आप कुछ भी बोलोगे, आपके हार्ट में पेन होना शुरू हो जाएगा, उन्हें पता चल जाता है, और उसी टाइम वो रोना शुरू कर देते हैं कि मेरी फ़ेमिनाइन मुझे भूलने की कोशिश कर रही है।
एक्चुअली सोल तो पाक होते हैं, है ना? आपके हायर सेल्फ जो है, आपका ट्विन सोल, वो तो अनकंडीशनल लव आपसे करते हैं। प्रॉब्लम तो ये 3D के इंसान की है, जो अपनी सोल की बात भी नहीं सुनता है। जब हार्ट में पेन होता है, उसके बाद फेमिनाइन सोचती है नहीं मैं ऐसे दुःख नहीं दूँगी। उनको पता नहीं होता है कि किस लिए हो रहा है, मगर वो सोचती है, उनका इंट्यूशन बोलता है कि ये ये पेन मेरा नहीं है, ये उनका है। ये उन्हें पता चलने लग जाता है कि ये जो दर्द फ़ील हो रहा है, ये मेरा नहीं है। ये वो फ़ील करने लग जाती है। फिर वो उनको समझ में आने लग जाता है कि ये जो एनर्जी पिक कर रही हूँ मैं वो मेरे डीएम की है। बेशक उन्हें ट्विन फ्लेम जर्नी का पता हो चाहे ना हो। हार्ट में जब भी पेन होता है तो वो समझ जाती है ये पेन ट्विन का है। बेशक उसके 5 साल बाद उन्हें पता चले या 4 साल बाद पता चले ट्विन फ्लेम जर्नी का। अभी तो स्ट्रैटेजी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने की। वो हार नहीं मानना चाहते इस रिलेशनशिप में। आपके दिल पर और इस रिलेशनशिप में वो विक्ट्री चाहते हैं। आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं। बहुत से लोग जो जर्नी के आखिरी में हैं, आपको अनब्लॉक करेंगे। मुझे जो दिख रहा है अनब्लॉक करेंगे। हो सकता है आप दोनों में क्रिटिकल कन्वर्सेशन हो। स्ट्रेंथ आ रहा है आपके पार्टनर में। अब वो आपसे बात करेंगे, मैच्योरिटी से इस रिलेशनशिप को हैंडल करेंगे और फिज़िकल एफर्ट्स भी डालेंगे फ्यूचर में। अभी तो फैंटेसाइज़ कर रहे हैं आपको, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं और जो है उनके पास उससे भी खुश नहीं है। ऐसा नहीं है एकदम जिसके साथ हैं वो उनके साथ खुश हैं, मगर एक खुले दिल से आपको भी अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, मगर फ्यूचर में करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, यूनियन का टाइम नज़दीक है। कुछ खोकर उन्हें पाना पड़ेगा आपको, ये वो समझ गए हैं, तो उसके लिए ग्रीफ शोक फील कर रहे हैं। इसलिए कि थर्ड पार्टी के लिए बहुत पेन होता है, दर्द होता है, ये मैं फील करती हूँ। कोई इल्यूज़न नहीं है। बहुत से वीडियो में आपको मिलेगा कि जो कार्मिक होते हैं वो इल्यूज़न होता है। इल्यूज़न नहीं होता। हाँ, हमारा ट्विन हमें कंप्लीट करता है, होलनेस उन्हीं से फ़ील होती है। उनके होने के बाद आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। मगर उनको उनकी साथ यूनियन में आने से पहले आपको ये थर्ड पार्टी को जो छोड़ना होता है, वो पेन मतलब वो पेन भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। अगर आपको टॉर्चर किया गया है तो आपको नहीं होगा। अगर आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग होगी तब आपको बहुत पेन होगा। आपको ऊपर से अगर आपकी लव मैरिज हुई होगी तो आपको एक एक लम्हा एक एक दिन का याद आता रहेगा और लगेगा किसी ने खंजर भोंक दिया है आपके शरीर में। वो पेन तो उससे गुजरना ही पड़ेगा। जजमेंट, डिवाइन से जजमेंट मिलेगा। डिवाइन से जजमेंट मिलने वाला है। यूनियन का टाइम नज़दीक है। आपको 4 टाइम्स 9 दिख रहे होंगे। 4 टाइम्स 9, 4 टाइम्स 7, 4 टाइम्स 6 दिखने शुरू हो जाते हैं या 6 अब यूनियन से पहले धड़ा मतलब सारा दिन ही आपको एंजल नंबर अलग-अलग दिखते ही रहेंगे, दिखते ही रहेंगे। बिल्कुल नई शुरुआत। आपके पार्टनर अपने घर का दरवाज़ा और दिल का दरवाज़ा दोनों ही आपके लिए खोलने वाले हैं और फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही होगी। अचानक आपके क्लाइंट्स बढ़ गए होंगे। आपको साँस लेने की फुर्सत नहीं है। हो सकता है आप मॉर्निंग में नहाते हो, आप 4 बजे नहा रहे हो। पूजा दे रहे हो 4:30 बजे, इसलिए कि आपके पास समय नहीं है और नहाने-धोने का ऐसा टाइम आता है। होल डे आप रीडिंग करते हो। अगर आप रीडर हो या जो भी काम करते हो, मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है कि बिल्कुल आपको साँस लेने की फुर्सत नहीं रहेगी, इतना डिवाइन आपको बिज़ी कर देगी यूनियन में आने से पहले। आपका अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल ग्रोथ होगा। आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि इतना कभी हो सकता है, मगर होगा यूनियन से पहले। न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आएँगी, नया जॉब मिल सकता है, बिज़नेस में ग्रोथ होगा और आपके पार्टनर आपसे रीयूनियन चाहते हैं, एक कमिटमेंट देंगे विदिन 1 मंथ हो सकता है या इस साल के अंदर। आप बहुत मासूम हो, उनको पता है आप मासूम हो। आप कोई एनिमल लवर या प्लांट लवर, नेचर लवर हो सकते हो। पैसों की कोई कमी नहीं है। आप पर हर ड्रेस बहुत सुंदर लगता है। आप गाउन पहन हो सकता है आप गाउन पहनते हो या फ्रॉक पहनते हो, आप पर बहुत सुंदर लगता है। इंडिपेंडेंट हो, एक सक्सेस वुमन हो सकते हो, मैन हो सकते हो, वेल्दी,
प्रॉस्पेरिटी, एबेंडेंस सब है, साथ में स्टेटस भी है, एक आइडेंटिटी है आपके पास, और साथ में आप मासूम, नर्चरिंग, केयरिंग हो, अपने में ही मस्त रहने वाले इंसान हो, और हो सकता है आप एनिमल लवर हो सकते हो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और एक्शन टेकर इंसान हो, आज का काम आज करो, इसमें बिलीव करते हो आप। तो यही सारी खूबियाँ हैं जो आपकी तरफ उन्हें खींचती हैं। किसी और में मतलब आप जैसा कोई नहीं है। डेथ का कार्ड बताता है रीबर्थ हो रहा है आपके पार्टनर का, डिवाइन मस्कुलाइन का रीबर्थ हो रहा है, ट्रांजिशन पॉइंट पर हैं आप लोग, बस यूनियन नज़दीक है। अभी वो लॉस ग्रीफ फील से गुजर रहे हैं। अभी मुझे दिख रहा है लॉस और ग्रीफ फील कर रहे हैं, दुख मना रहे हैं, शोक मना रहे हैं, अगर थर्ड पार्टी में फंसे हैं तो दर्द हो रहा है उन्हें, मगर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उनका, न्यू बिगिनिंग करेंगे आप, लेट गो कर रहे हैं, एंडिंग है कर्मा बैगेज की। अनएक्सपेक्टेड चेंज, सडन चेंज, जब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, अचानक फ़ोन की घंटी बजेगी, अचानक फ़ोन की घंटी बजेगी, और वो आपसे बात करेंगे फ़ोन पे, फ़ोन आएगा उनका, एक्शन लेंगे, फ़ोन आएगा। हो सकता है आप आपसे मिलने के लिए बुलाएं। क्यों? नई शुरुआत नज़दीक है, स्ट्रेंथ आ रहा है उनमें। क्यों? आप जैसा गिवर ना ही था, ना ही कभी है, और ना ही कभी मिलेगा, वो समझ चुके हैं ये बात। बेशक पास्ट में उन्होंने आपको घोस्ट किया, मगर है तो आपके अदर हाफ, आप लोग पास्ट लाइफ लवर हो, आपको लेसन सिखाना उनका काम था, तो वो लेसन आपने सीख लिया है, आप अवेकन हो चुके हो। अब आपके काउंटर पार्ट और वेट कर नहीं करेंगे, अपनी अदर हाफ से यूनियन में आने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। उनको भी पता है वो ट्विन फ्लेम है, और आप दोनों का अटूट बंधन कोई नहीं तोड़ सकता, ये वो महसूस करते हैं, और यूनियन में आने के लिए वो तैयार हैं जो लोग आखिरी जर्नी के आखिरी में हैं। उन्हें पता है इस जन्म में अगर नहीं मिले और कितने जन्म तक हम भटकते रहेंगे, हमारी सोल भटकती रहेगी, इसका हमें अंदाज़ा नहीं है। तो वो इसी जन्म में यूनियन में वो भी आना चाहते हैं, ये उन्हें पता है। अवेकन होने के बाद दोनों ही ट्विन्स यूनियन में आने के लिए व्याकुल होते हैं। क्यों? एक दूसरे, बेशक वो अंदर ही कंप्लीशन फील करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं 2 साल पहले ही, यूनियन से 2 साल पहले ही, मगर फिर भी एक 3D के इंसान को देखने की क्रेविंग होती है। बहुत से जो कंटेंट रीडर हैं, कंटेंट बनाते हैं, वो कहेंगे जब सोल मर्ज हो जाता है बाहर, जो ट्विन ट्विन है 3D का, उनको देखने की और क्रेविंग नहीं रहती। क्यों? हम अपने अंदर ही होलनेस और कंप्लीशन फील करते हैं। बिल्कुल गलत कहते हैं। होलनेस और कंप्लीशन बिल्कुल फील करते हैं। 24/7 हमारा ट्विन हमसे बात करते रहते हैं, हस्बैंड वाइफ की तरह हम जीना शुरू कर देते हैं 5 डायमेंशन में। हर मोमेंट वो हमारे साथ रहते हैं, मगर फिर भी 1 हफ्ता जाने के बाद, 15 दिन जाने के बाद आपको अपने ट्विन को देखने का दिल करेगा ही करेगा। बेशक पहले ट्विन कंट्रोल करते थे, बाद में फेमिनाइन कंट्रोल करती है उनका बिहेवियर याद करके, वो कंट्रोल कर लेती है। सपोज़ आप कहीं पे भी मिलते थे कोई एक जगह, उस जगह से आप जब भी गुज़रोगे आपके ट्विन की याद आएगी, हो सकता है वो पीछे से ही आ रहे हों। तब आपको याद आएगा, ओहो! मैं पहले ऐसे खड़ी रहती थी, वो तो मुझे किक मार के निकल जाते थे। चलो मैं वेट नहीं करती, घर की तरफ निकलती हूँ, ऐसा एक हो जाता है। और इस जर्नी में वेटिंग एनर्जी में आने से ट्विन की और लंबी जर्नी हो जाती है। तब आपको रियलाइज़ होने लगता है कि मैं अगर अभी खड़ी रहती हूँ, ट्विन आएँगे, तो फिर मैं वेटिंग एनर्जी में आ गई। इसका मतलब मैं अपनी जर्नी खुद लंबी कर रही हूँ। तो यूनियन में आने के लिए उन्हें ये सबक मिल जाती है कि अब देर नहीं करना है, आगे बढ़ना है। आपके छोटे से राजकुमार आने ही वाले हैं, थोड़े ही दिन की बात है। क्यों? अब उन्हें डिफरेंसेस मैटर नहीं करती, जो बात पहले उन्हें खाई जा रही थी। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरिस लियो सगिटेरियस, अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।